गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा लास्ट वीडियो आप लोगों ने शायद देखा भी है और लाइक भी किया है। तो वो वीडियो हमारा बेसिकली बेस्ड था एक एप्लीकेशन जो हमारी HTML की बड़ी इंपॉर्टेंट थी, हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक के ऊपर हमने कल उसको URL से भी और पाथ से भी हमने दोनों तरह से आपको बताया। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम उसको जो है एक प्रोग्राम को रन करा के जरूर दिखाएंगे। तो होपफुली बच्चों ने कर लिया होगा, लेकिन जिन्हें इस बार नहीं हो पाया किसी टेक्निकल कंस्ट्रेंट की वजह से, हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे जो उसको बनाया जाए। लेकिन क्योंकि हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसको पहले हम सोच रहे हैं कंप्लीट कर लें। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लिस्टिंग। आपने वेब पेज पे देखा होगा, कई बार हमको कोई लिस्ट टाइप का कुछ जनरेट करना पड़ता है, कुछ आइटम वगैरह हमें डिस्क्राइब करने पड़ते हैं। वो कोई ऑर्डर भी हो सकता है, वो अनऑर्डर्ड भी हो सकता है। अब ऑर्डर क्या होता है, अनऑर्डर क्या होता है, हम इसको भी देखेंगे। और इसके कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों को स्टाइल वगैरह या टाइप वगैरह हम इसको देख सकते हैं, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करना है। एक बच्चों से रिक्वेस्ट की भी है कि जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, कि उसमें जो है नेक्स्ट वीडियोज़ हमको जो भी हम डालते हैं वो आप लोगों को उसका पहले से अलर्ट मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। वो थोड़ा सा अच्छा होता है, पता चले। अब हम तो कई बार होता है दिन में दो दो वीडियो डालते हैं, और कई बार हम लोग कई कई दिन तक भी हम कोई वीडियो नहीं डाल पाते। तो डिपेंड करता है कि हम लोगों को अपने बेसिक शेड्यूल में से निकाल के वीडियोज आप लोगों के लिए भी बनाना होता है, जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर सब बच्चों के लिए अवेलेबल हो जाए। तो ये डोमेन में आने के बाद, पब्लिक डोमेन में आने के बाद, ये हर कोई बच्चा इससे फ़ायदा उठा सके, हर कोई स्टूडेंट जो सीख सके, चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो, ITI का हो, पॉलिटेक्निक का हो, जहाँ भी जो बच्चा कंप्यूटर सीखना चाहता है उसमें जो है इनको ये मदद करेगा। तो सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपको थोड़ा सा नई नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहती हैं। चलिए हम आगे का अच्छा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है लिस्टिंग के ऊपर। तो अब हमको कई बार हमने वेब पेज पे आपने देखा होगा, हम लोग बनाते हैं कि भाई हमने जैसे सपोज कीजिए हमने कहा पेरिफेरल्स यूज्ड इन कंप्यूटिंग। हमने इसकी एक, जितने पेरिफेरल डिवाइसेस हम कंप्यूटर के साथ यूज करते हैं, हम उनकी एक लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो हम क्या क्या कहेंगे, हम बच्चे कहेंगे कि भाई इसमें सर एक मॉनिटर होना चाहिए, और एक हमारे को CPU जिसको हम सिस्टम यूनिट कह देते हैं, और फिर हमारे पास कीबोर्ड होना चाहिए। ये तो हमारा जनरल हमारे पास डिवाइसेस ही हैं, लेकिन इसके अलावा प्रिंटर, माइक और हमारे पास माउस। कुछ इस तरह की हमें एक लिस्ट बना के हम लोगों ने देखी। तो अगर ये लिस्ट में आपसे चाहूँ कि बेटा ये लिस्ट आपको बना के अपने एक वेब पेज के ऊपर जनरेट करनी होती, कुछ इस तरह का कोई चीज़ होती, या हमने क्लास का ऊपर नाम लिखा, क्लास के जितने भी स्टूडेंट थे उनका हमको नाम लिखा। एक तो हमारे पास टेबल था, टेबल हमने बहुत अच्छा देखा था, लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे बच्चों के नाम ही नाम चाहिए। तो उसके लिए टेबल बनाना मुझे नहीं लगता टेबल को बहुत अच्छा उसके लिए कोई मीडिया था। अब हमने क्या बनाया कि हमने एक लिस्टिंग बना ली। अब मैंने आपसे कहा कि लिस्ट हमारी दो तरह की होती है। लिस्ट हमारी दो तरह की है। एक हो सकती है हमारी ऑर्डर लिस्ट, और एक हो सकती है हमारी अनऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर अनऑर्डर का मतलब क्या है, जिसमें कि हम लोगों को जैसे ऐसे नंबरिंग वगैरह देनी पड़ जाती है, या कई बार नंबरिंग ऐसे ना हो कि हमारी कई बार ABC की फॉर्म में भी होती है, कई बार हमको कैपिटल लेटर्स में भी ऐसे करनी पड़ जाती है। और इसके अलावा भी आप लोगों ने कहीं देखा होगा कि स्मॉल आई जो रोमन होता है बेसिकली, फिर ये रोमन जो हमारे सिंबल्स हैं उनको हम यूज करते हैं। और कई बार आप लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि ये सिंबल हमारे आई कैपिटल में और इस तरह से भी कैपिटल होते हैं। तो इस तरह के अलग अलग अगर हमको लिस्टिंग के लिए स्टाइल चाहिए होती है या टाइप चाहिए होता है, तो हम उनका भी जिक्र करेंगे आज के इसमें। अनऑर्डर में क्या होता है, अनऑर्डर में हमें कोई नंबरिंग वगैरह नहीं करनी होती, कोई प्रायोरिटी किसी पे नहीं होती। हम लोग कोई सिंपल सा बुलेट या हम कुछ मार्क इस तरह का कुछ भी लगा देते हैं। आपने देखा होगा एक ऐसा भी मार्क आपके पास आता है, और एक आपके पास बुलेट भी आता है। बुलेट के अंदर हमारे पास सिर्फ सिंपली एक डार्क सर्कल सा होता है जिसको कि हम बुलेट कहते हैं, हम उसके जरिए भी बनाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंस देनी हो कि फर्स्ट प्रेफरेंस इसको, सेकंड प्रेफरेंस इसको, तो हम जनरली वहाँ पर हम लोग ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। और जहाँ पे हमको सबको इक्वल प्रेफरेंस पे देना हो तो हम जनरली उसको अनऑर्डर्ड कर देते हैं। तो ये दोनों लिस्टों के अंदर हम देखते हैं, बहुत ईजी टॉपिक है,
लेकिन कई जगह इसकी जरूरत पड़ जाती है, तो फिर लगता है कि इसमें हमारे पास ऑर्डर लिस्ट और उसकी अनऑर्डर लिस्ट। अभी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट बनाते कैसे हैं, हम इस पे जरा आज डिस्कशन करेंगे। जब आपको ऑर्डर लिस्ट बनानी हो तो बेटे आपको OL, उससे पहले के जितने भी टैक्स है वो एज इट इज रहेंगे, उसको बताने की बार बार जरूरत नहीं है, हम जरूरत समझते। तो आपने OL जो अपने OL फॉर ऑर्डर लिस्ट, OL टैग स्टैंड फॉर द OL लिस्ट, और यहाँ पर लिखने के बाद आपको LI जो है लिस्टिंग के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको यहाँ पे आपने लिस्ट आउट करना पड़ेगा। तो लिस्ट आउट में जैसे सब कुछ अभी पीछे लिखा था कि हमने यहाँ पे मॉनिटर लिखा, फिर हमने यहाँ पर CPU लिख दिया, और जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसको हम बंद भी, फिर हमने LI लिखा और यहाँ पर हमने कीबोर्ड लिख दिया। तो इस तरह से हमारी एक लिस्ट पॉपुलेट हो जाएगी, और ये लिस्ट हमारी जब क्योंकि लास्ट में जाके हमने इसको बंद करना है तो OL से हमने इसको बंद भी करना है उस लिस्ट को। तो इस लिस्ट के अंदर आपने देखा कि ये लिस्ट आपकी जो ऑर्डर होगी इसमें आपके पास नंबरिंग वगैरह होगी। अब बात आती है कि नंबरिंग तो जो डिफ़ॉल्ट है वो आपके पास आ जाएगी, वो जनरली ABC की फॉर्म में ही आती है या 1 2 3 की फॉर्म में। लेकिन अब आपको चाहिए कि ऑर्डर लिस्ट में बनाने के बाद आपको टाइप जो है अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ किया जाए, कि उसमें आपको ABC लिखना हो, या आपको रोमन लेटर लिखने हो, या आपको कैपिटल ABC में लिखना हो, तब आपको ये ऑर्डर लिस्ट किस तरह से बनेगी। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट हमारा साथ में काम करता है, दैट इज टाइप। तो ऑर्डर लिस्ट में हमने जो है नंबरिंग अपने हिसाब से अगर हम करना चाहते हैं, चाहे वो पहले तो जैसे बताया कि बाय डिफॉल्ट वो नंबरिंग आती है 1 2 3 करके आता है, लेकिन आप चाहे कैपिटल लेटर पे लिखना चाहें या रोमन में लिखना चाहें तो हम उसकी भी जिक्र कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक टैब यूज होगा OL के अंदर ही। जब आप OL टैग यूज करते हो वहाँ पे एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट आपने यूज करना है, और इस एट्रीब्यूट में आपको जो वैल्यू डिफाइन करनी है वो 5 तरह की वैल्यू हो सकती है। अगर आप यहाँ पे A लिख देते हैं, या यहाँ पर आप, तो अगर आप टाइप यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो टाइप में आपकी वैल्यू जो हो सकती है, या तो ए होगी, ए होगा तो इसका मतलब आपके पास जो लिस्ट जनरेट होगी वो आपकी A B C इस नंबरिंग से यूज होगी। अगर आपने स्मॉल ए लिखा तो आपके पास A B C नंबरिंग इस तरह से होगी। इसी तरह से आप अगर कोई बाय डिफॉल्ट तो उसमें होता है, उसमें तो आपको नंबर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे आई लिख दिया तो इसके आपका आई रोमन स्मॉल लेटर्स में, या फिर अगर आपने कैपिटल आई लिख दिया तो 1 2 3 में तो आपको पता है कि 1 2 3 तो आपको लिखना चाहे तो बहुत अच्छा, नहीं लिख लेते तो भी बाय डिफॉल्ट वो नंबरिंग तो ले ही लेगा। तो ये आपके पास नंबर सिस्टम था जो कि आपने यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब एक लिस्ट बना के देखते हैं और उसको रन करके देखिएगा प्रोग्राम को, इजीली प्रोग्राम को रन हो जाना है। यहीं पे लिख देते हैं OL टाइप LI। लिस्टिंग के जितने कंपोनेंट हैं हमको इससे मेंशन करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर हमने 4 बच्चों के जो हमारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमने उनका नाम लिख दिया। तो यहाँ पर हमारा पहला राकेश, हमारे पास दूसरा बच्चा बॉबी, निखिल हमारे पास है। निखिल आप भी है ना, बाद में मना मत कर दीजिएगा, लास्ट टाइम आप एब्सेंट हो गए थे। और देव कुमार, यहाँ पर हमने इस तरह से लिस्ट बनाई, और इसको जब हमने OL जो टैग लिखा था इस OL टैग को हमने बंद कर दिया। अब अगर आप इस प्रोग्राम को, उसका बॉडी में ये सब लिखना है, आपको HTML बंद करना है, जब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो आपके पास लिस्ट में क्या नजर आएगा, एक नंबर राकेश, सॉरी आपने आई डिफाइन कर दिया, अब आपके पास आई राकेश। 2 नंबर पे आपको क्या नजर आएगा, आपको
बॉबी। थर्ड नंबर आपके पास कौन होगा? निखिल। और फोर्थ नंबर पे आपके पास जो बच्चा जनरेट होगा वो आपका देव कुमार। ये आपके पास लिस्ट नजर आएगी। अब हो सकता है कि इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना होता, हो सकता है इस लिस्ट को जो आपने अलग अलग फॉन्ट से अलग अलग बेसिक टैग जो हमने बनाए थे उनके जरिए यूज करना था, या इनके हेडिंग H1 जो H1 से लेकर H6 तक आपने हेडिंग टैग यूज किए थे उनको यूज करना था। तो वो सारी चीज यहाँ परमिसेबल है, वो सब आप लगा सकते हैं। LI के बाद आप उसको लगा दीजिए, बस कोरस्पॉन्डिंग उसी तरह से आपने उसको बंद करना है। जिस तरह से आप उसको ऑन करते जाएंगे उसी तरह से जो बाद में बंद होगा, जो बाद में स्टार्ट होगा वो पहले बंद होगा। इस तरह से टैग को आप बंद करते हुए चलेंगे तो सिमेट्री बनी रहेगी, कोई भी टैग आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करते। तो ये आपके पास लिस्ट बन गई। इसी तरह से आप कहते नहीं, एक दूसरा बच्चा कहता नहीं मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, मेरे को तो सर ये जो है स्मॉल ए बी में नजर आना चाहिए, तो स्मॉल में तो यहाँ पर आपके पास ये स्मॉल ए बी सी और ये आपके पास डी। कैपिटल वाला भी हो सकता है, नंबरिंग वाला तो उसमें करने की जरूरत होती भी नहीं है। अगर आप लिख देंगे टाइप 1 करके लिख देंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखते तो अपना के ऑटोमेटिकली ये आपका जैसे यहाँ से आपने 1 लिख दिया तो फिर आपको 1 2 3 में आ जाएगा, नहीं तो आपके पास ये चलता है। तो ऑर्डर लिस्ट आप इस तरह से बनाइएगा। ऑर्डर लिस्ट आपके पास सिर्फ नंबरिंग के साथ होती है। अनऑर्डर लिस्ट की हम एक और बात करते हैं, उसको भी जिक्र कर लेते हैं, यहीं पे दोनों टॉपिक निमट जाएंगे। और फिर आप लोगों ने इस प्रोग्राम को सिर्फ एज ए लिस्ट की तरह से नहीं, जितने पिछले हमने एप्लीकेशन की किए उनको भी साइमल्टेनियसली इसमें यूज करते हुए एक छोटा सा वेबसाइट वगैरह बनाने की कोशिश की है। देखिए धीरे धीरे से आप लोग अगर कुछ कर पाएंगे बनाएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस अंदर बूस्ट करें तभी आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, अभी हमें अगला जो टॉपिक है वो लेते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट आपने बनानी है। तो अनऑर्डर लिस्ट में जैसे बताया नंबरिंग की तो सिस्टम ही नहीं है, जब नंबरिंग का सिस्टम नहीं है तो फिर हमने वहाँ पे कोई टाइप डिक्लेरेशन की जरूरत भी नहीं होगी। तो ये हमारे पास अगेन लिस्ट होगी, इसको हम लिस्ट को डिफाइन करेंगे यूएल के साथ, यूएल फॉर अनऑर्डर लिस्ट। लिस्ट के कंटेंट अगेन सेम ही रहेंगे, जैसे यहाँ पे आपने पहले लिखा था राकेश, तो सिंपल राकेश। दूसरे नंबर पे आपने लिखा था, और बंद भी करते चलिएगा, ये बार बार आपको बताने की जरूरत ना पड़े। दूसरा आपने बॉबी लिखा था नाम, तो बॉबी भी आपका एक लिस्ट कंटेंट था। तीसरा आपके पास निखिल था, और चौथा था आपका देव कुमार। यहाँ पे आपको टाइप डिक्लेरेशन इसलिए नहीं देना है क्योंकि इसमें इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। अब आप जब इसको प्रोग्राम को रन करेंगे अनऑर्डर लिस्ट को, तो आपके पास कुछ या तो बुलेट में निशान में आएंगे आपके पास आउटपुट इसका राकेश, फिर बुलेट में आपके पास आएगा बॉबी, बॉबी में डबल बी होता है वो आप देख लीजिएगा, निखिल, एंड उसके बाद बुलेट निशान बुलेट बनाइएगा आप, और यहाँ पे आपके पास देव कुमार। तो ये आपके ऊपर है, ये आपके आउटलुक है कि आपने उसको किस तरह से यूज करना है, आपके लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक था बेटा आज का, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप लोग जरूर कीजिएगा। और मैंने आपको ये बात असाइनमेंट में दी है कि आप इसके साथ जो भी आप नाम या जो भी कुछ आप इसके साथ कंटेंट में लिस्ट में लिखना है उनको किसी बेसिक जो टैग हमने बोल्ड वाला अंडरलाइन वाला या कलर चेंज करने के बाद जैसे वो हमने यूज किए थे उनको भी यूज कीजिएगा। अगेन चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हम इस पर डालने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेटवर्किंग से रिलेटेड होगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। HTML आप लोगों का कंप्लीट हो जाए तो इसका CSS भी देखेंगे, और बीच में आपके पास वीडियो बना के लाएंगे OSI मॉडल से स्टार्ट करते हुए नेटवर्किंग का। थैंक यू।